हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे आप सबका स्वागत है। यार आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि यार कंप्लीट जेई एडवांस के सिलेबस को अगर हमने आज से पढ़ना स्टार्ट करना हो, लेट्स से हम 2022 एस्पिरेंट हैं, तो क्या सही तरीका होगा उसका, है ना। पूरा सिलेबस अगर हम कवर करना चाहते हैं आज की डेट से, ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हो, अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो कितना मिनिमम समय लगेगा अगर आप एक एवरेज पेस पे पढ़ रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हम 3 तरह के बच्चों की बात करेंगे। पहली कैटेगरी राम की डिस्कस करेंगे, जो कि वो बच्चे हैं जो फ्री प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया या अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म हो गया, कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म है वहाँ से आप पढ़ रहे हो, एक वो हो गया। दूसरा है हमारी शाम कैटेगरी, ये वो लोग हैं जो कोचिंग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कोचिंग जाते हैं जो, और बेसिकली ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में हम 2 डिवीजन करेंगे। ये वो बच्चे हैं जो ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, और आम कैटेगरी उन बच्चों की है जो ऑनलाइन कोचिंग जाते हैं, है ना। जैसे कि हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ना, फॉर एग्जाम्पल ऑन द अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, है ना। तो ये वो लोग हैं जो ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं। अभी सिंस बहुत सारी ऑफलाइन कोचिंग सब ऑनलाइन ही है, तो बट फिर भी इनमें और इनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। मैं समझाऊंगा क्या डिफरेंस है, इसीलिए अलग कैटेगरी बनाई है। और ये बच्चे जो बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म से यूट्यूब से पढ़ रहे हैं ना, वैसा। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ है जो इनमें मैं डिस्कस करने से पहले आपको समझनी है, वो ये चीज़ है कि यार कोई भी एग्जाम की सक्सेस जो होती है वो 3 आर पे डिपेंड करती है। द सक्सेस इन योर एनी ऑफ द एग्जाम्स जो आप भी गिव करेंगे ना, मतलब आप चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे, कैट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम आप लाइफ में देते हो, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आर। पहला, सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ वाली रिवीजन। दूसरा, सारे सिलेबस को रिटेन कर पाना, है ना, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे वैसे वैसे याद करना और रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें आपको रिवीजन हेल्प करती है। और तीसरा, उसको पेपर में रिकॉल कर पाना। ये जो तीसरा एस्पेक्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत रिवीजन करी, आप सारा सिलेबस रिटेन कर पा रहे हो, लेकिन पेपर वाले दिन याद ही नहीं आ रहा, तो क्या करोगे भाई रिवीजन का ना। रिवीजन का क्या फायदा हुआ अगर पेपर वाले दिन रिकॉल नहीं हुआ। चाहे भला पहला और दूसरा थोड़ा खराब रह जाए, लेकिन तीसरा जो रिकॉल करने वाला है वो बेस्ट होना चाहिए। मतलब रिकॉलिंग में जो पेपर में हमें पूछा जा रहा है, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी कॉन्सेप्ट, हम इमीडिएटली रिकॉल कर पाए ना, तो रिकॉलिंग की हमारी जो स्पीड है वो बिल्कुल सुपर फास्ट होनी चाहिए। तो देखो, माइंड जो है ना वो चीज़ों को रिकॉल तब कर पाता है अगर आपने उनको एक एवरेज पेस पे पढ़ा हो। आप जिस चीज़ को जितनी जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना, वो उतनी जल्दी जल्दी भूल जाओगे, और उतना ही लेट आपको वो पेपर में याद आएगा। कोई भी चीज़ आप अगर बहुत जल्दी पढ़ते हैं, बहुत फास्ट पेस पे पढ़ते हैं, जैसे आप क्रैश कोर्स करते हैं मान लो कभी, है ना, तो क्रैश कोर्स में अगर कोई नई चीज़ें आ रही हैं तो वो नई चीज़ें जल्दी जल्दी पढ़ाई जाएंगी, और वो आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, और पेपर में याद करते समय आपको बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है। तो अगर हम जेई एडवांस 2022 के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा आपको मिनिमम कितने मंथ्स चाहिए। ठीक है। और उन मंथ्स में ये तीनों कैटेगरी के बच्चे कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि कितना समय आपको चाहिए अगर आप एक एवरेज पेस पे, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना जेई एडवांस के, मतलब आप जेई एडवांस में टॉप रैंक्स चाहते हैं, जेई मेन में टॉप रैंक्स चाहते हैं, तो मिनिमम क्या है। बाकी तो ऐसा लोग करने को तो 1 महीने में भी कर लेते हैं। अब सबको पता है 1 महीने में पढ़ोगे तो क्या ही रिजल्ट आएगा ना। तो एक मिनिमम कैलकुलेशन तुम्हें मैं करके बताता हूँ मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी और टीचर का और कुछ कैलकुलेशन हो सकता है ना, आपका और हो सकता है, आप मेरे से भी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो हो सकता है आपका कैलकुलेशन कुछ और हो। बट 11th प्लस 12th की अगर किसी बच्चों को एवरेज पेस पे थ्योरी पढ़नी हो, तो उसको मोर और लेस 300 घंटे लगते हैं। मोर और लेस कितने घंटे लगते हैं? 300 आवर्स। और इतने ही घंटे आप उसकी रिवीजन और फर्स्ट प्रैक्टिस, है ना, फर्स्ट प्रैक्टिस, ये मैं बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ। बेयर मिनिमम, देखिए प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं होता, आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही कम है ना।
बढ़िया हो जाएगा अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। मैं दिखाऊंगा आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो डिपेंड कर रहा है कि आप इस वीडियो को किस दिन देख रहे हैं ना। आज देख रहे हैं, आज से 10 महीने बाद देख रहे हैं, इट विल डिपेंड ऑन दैट। तो जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद आप देखिएगा कुछ महीने आपके पास बचेंगे, एक्स्ट्रा मंथ होंगे ना। जैसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे को इतने महीने चाहिए और आपके पास इतने महीने बचेंगे, तो इतने ही घंटे की मिनिमम प्रैक्टिस और रिवीजन चाहिए ना। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन 11th एंड 12th पूरा जेई का सिलेबस एडवांस लेवल तक, ठीक है, एडवांस लेवल तक की थ्योरी आप कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप दिन में डेली 4 घंटे पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ते हैं? 4 घंटे। आप में से कुछ लोग 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं ना, 3 घंटे भी पढ़ सकते हैं। तो मैं दोनों रेंजेस कवर कर देता हूँ। अगर आप बीच में हो तो आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मान लो आप 4 घंटे डेली पढ़ते हो मैथ्स, है ना, मैथ्स को बता रहा हूँ, जिसमें आपकी क्लासेस और आपकी प्रैक्टिस दोनों है, ठीक है। तो अगर आप हर रोज 4 घंटे पढ़ते हो तो टोटल 600 घंटे बने, डिवाइड बाय 4, तो आपको 150 दिन लगेंगे अपने सिलेबस का एक पहला डिसेंट स्वीप करने के लिए। मैं बताऊंगा राम शाम और आम को कैसे कैसे करना है, विल कम टू दैट। बहुत ही शॉर्ट वीडियो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, मेरे को पता आप लोग बहुत बिजी हैं, पर 2 मिनट सुन लें। अगर 600 घंटे अगर आप हर रोज 3 घंटे पढ़ते हो तो आपको 200 दिन लग जाएंगे। तो अगर आप भाई सीरियस एस्पिरेंट हो तो मेरे हिसाब से आप 4 घंटे पढ़ोगे, टोटल 12 घंटे तो पढ़ोगे ही दिन में, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो। अगर आप थोड़ा कम सीरियस हो तो चलो 3 घंटे पढ़ोगे। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं इसके हिसाब से चलता हूं तो मेरे को 150 दिन लग रहे हैं पहला स्वीप करने में, यानी कि मेरे पास कितने महीने? 5 महीने लग जाएंगे मेरे को सिलेबस खत्म करने में। और अगर मैं 200 दिन का टारगेट बना के चलता हूं तो मेरे अराउंड 6 से 7 महीने लग जाएंगे। आप 7 ही पकड़ के चले, ठीक है, कंसीडर 7 मंथ्स। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, आप ये वीडियो जून में देख रहे हैं ना, मान लो आप जून 2021 में देख रहे हैं ना? जैसे कि आज वीडियो पब्लिश होगा तो आप आज देख रहे हैं मान लो। तो अगर आप जून में देख रहे हो तो आपको अगर ये प्लान फॉलो कर रहे हो तो 5 महीने लगेंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 5 महीने। मान लो आप 7 महीने लगाते हो तो नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप जून से शुरू करते हैं तो आपके पास क्या है, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच बीच में आप अपने सिलेबस को खत्म कर देंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 मंथ्स तक इजीली, बहुत ही आरामदायक पेस पे, बहुत आरामदायक पेस पे बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका एडवांस का एग्जाम मई 2022 में होता, हम एडवांस के लिए बात कर रहे हैं। देखिए, यहां तक आप मेंस के लिए तो वैसे ही प्रिपेयर हो गए। आप जाइए मेंस का पेपर दीजिए, आप 300 में से 300 नंबर, मैथ्स में से 100 में से 100 नंबर ले आएंगे अगर आप अक्टूबर तक ये प्लान फॉलो कर लेते हो। सिंपल, 5 महीने बहुत है मेंस में 100 में से 100 लाने के लिए, 100% लाने के लिए 5 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। 600 घंटे का मैथ्स का स्टडी मोर देन सफिशिएंट है। 300 घंटे थ्योरी, 300 घंटे रिवीजन एंड प्रैक्टिस, पक्का, फॉर श्योर। लेकिन हम एडवांस की बात करें तो मान लो आपका एडवांस मई 2022 में है तो आपके पास 5 से 7, 4 से लेट से 6 महीने ना, चलो 4 से 6 महीने बचेंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कितना प्लान फॉलो करते हैं। अब आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा मंथ बचे, आपके पास जितने भी एक्स्ट्रा मंथ बच रहे हैं, है ना, जितने भी बच रहे हैं, तो आप ये देखिए वो सब प्रैक्टिस में जाएंगे, है ना, वो सारे के सारे मंथ प्रैक्टिस में जाएंगे। अगर आपके पास 4 महीने भी बचते हैं और आप अगर हर रोज 4 महीने में 30 दिन के हिसाब से तो 120 दिन हो गए, और हर रोज अगर आप 4 घंटे की प्रैक्टिस करते हो तो 480 घंटे आपके पास और आ गए जी मैथ्स के लिए, केवल प्रैक्टिस के लिए, केवल प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं। अगर तुम 4 महीने प्रैक्टिस करते हो सिलेबस कंप्लीशन के बाद, सिलेबस कंप्लीशन के बाद अगर 4 महीने प्रैक्टिस के लिए तुम्हें मिल जाते हैं एडवांस से पहले, तो तुम 4 महीने में 120 दिन और हर रोज 4 घंटे, 480 घंटे तुम्हारे पास। कितना प्रैक्टिस करोगे भाई? चांद पे जाने की प्रैक्टिस थोड़ी ना करनी है, जेई का मेन का और एडवांस का एग्जाम भी तो क्लियर करना है। अरे तो आराम से कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, मान लो आप जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में शुरू करते हो अपनी प्रिपरेशन, तो ये वाले महीने आपके घट जाएंगे, ये प्रैक्टिस के आवर्स आपके कम हो जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आप फिर भी अपने सिलेबस को तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। अगर आप अक्टूबर नवंबर में भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो वन टाइम तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो ही जाएगा। और देखो भाई, कितना धनिया, मिर्ची, नमक जितना बढ़िया डालेंगे, मसाले और डालेंगे तो स्वादिष्ट तो होगा ही खाना भाई, वो तो
अच्छी बात है ना। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करना कोई बुरी बात नहीं है, बट हम मिनिमम की बात करें तो ये मिनिमम वाली कैलकुलेशन तुम्हें दिखाई है। अब हम बात करते हैं कि राम, श्याम और आम को कैसे कवर करना है। तो राम हमारे वो बच्चे जो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं मान लो, ठीक है। तो आपकी सिंपल स्ट्रेटजी है, आप अपने क्लास 11 के मैथ्स के पोर्शन से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है, आपने कई पैसे दिए, आप फ्री में पढ़ रहे हो। तो आप 11th की प्लेलिस्ट जहाँ से भी, जिस भी चैनल से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ना शुरू करिएगा 11th की प्लेलिस्ट से, ठीक है। तो वो आपने पढ़ना शुरू किया, 11th के लेक्चर्स को देखना स्टार्ट किया। अब आप कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन रखिएगा कि आपका ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा किस में जा रहा है, लेक्चर देखने में। 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर और वही फिर अपना 1.5 से 2 घंटे की सॉल्विंग, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे की सॉल्विंग, जिसमें कुछ समय आपका लेक्चर की रिवीजन के लिए, है ना, कुछ समय आपका लेक्चर की रिवीजन के लिए, लेट्स से 1/3 टाइम रिवीजन में और 2/3 टाइम आपका सॉल्विंग में जाएगा। 2/3 टाइम आपका किस में जाएगा, सॉल्विंग में जाएगा, और 1/3 टाइम जो ये 2 घंटे बोले ना मैंने, उसमें से अप्रोक्सीमेटली संडेज को थोड़ी ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। वो तो आपके पढ़ने के पेस पे, अगर आपको सब अच्छा समझ में आ रहा है तो आप थोड़ी सॉल्विंग ज़्यादा करते हैं, रिवीजन कम कर सकते हैं, और ऐसा ही करने का। और फिर 11th का सिलेबस कवर करने के बाद 12th में जाने का। अब देखिए जैसे कई चैप्टर्स है हमारे फंक्शंस के, तो फंक्शन 11 में भी होता है, 12 में भी, तो एक ही साथ फंक्शन को पढ़ देने का, है ना। ट्रिग्नोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा एक साथ पढ़ देने का, है ना। उसको छोड़ने का नहीं ना, 2-2 पार्ट में काहे करने का। जब आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी तो एक ही झटके में सारा निपटा देने का। पर पहले बेसिक्स कर लेने का, नहीं तो बीच बीच में हर एक चैप्टर्स में आने के, है ना। तो फंडामेंटल ऑफ मैथ्स टाइप का कोई कोर्स कर लेना। तो ये हमारे फ्री लर्नर का हो गया। और ऐसा करने पे आपका 5, 6, 7 महीने जो भी आप प्लान फॉलो कर रहे हो इसमें से, उतने समय में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपनी टेस्टिंग वगैरह पे जाइएगा और अपनी प्रेपरेशन को कंप्लीट पैक करके पेपर दे के बढ़िया नंबर लाइएगा, बढ़िया कॉलेज में जाएंगे और बढ़िया लाइफ हो जाएगी, है ना। जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, अब इनके पास रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है सर? भाई इन्होंने कोचिंग में 12th के पैसे दिए होंगे, तो ये 12th की क्लासेस इनकी लगनी स्टार्ट होगी लाइव, है ना, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में। अभी तो बंद है सारा कुछ, तो ऑफलाइन में मान लो, ऑनलाइन में मान लो, सॉरी। तो 12th की क्लास तो छोड़ नहीं सकते ना। आपको पैसे दिए, अभी आपने अगर पैसे देने के बाद भी आपने रिकॉर्डिंग ही देखनी है तो काहे पैसे दिए थे, फिर यूट्यूब से ही पढ़ लेते। अब पैसे दिए हो तुम तो रिकॉर्डिंग तो नहीं देखोगे, लाइव ही अटेंड करोगे। तो जनरली ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है ना, जनरली ऑल्टरनेट डेज क्लास होती है और आराम से आप सिलेबस खत्म कर सकते हैं। तो आप 12th की क्लास को ऑल्टरनेटिवली चलाते रहें। और जो बीच बीच में दिन है, जो गायब दिन है ना, ऑल्टरनेट क्लास होते हैं, एक दिन ऑफ है, उन ऑल्टरनेट डेज में आप 11th अपना सेल्फ जो भी आपके पास नोट्स या उस कोचिंग के वीडियो लेक्चर्स, नहीं तो फिर यूट्यूब के वीडियो लेक्चर्स, है ना, जो भी है, क्योंकि अब अगर ऑफलाइन में है तो वहां पे तो 11th दोबारा से कराएंगे नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से करना शुरू कर दे ना पैरेलली, 11th और 12th धीरे धीरे करें। लोड नहीं डलना चाहिए माइंड पे ना, माइंड पे लोड डलेगा तो फिर माइंड याद नहीं कर पाएगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लेट्स से ऑनलाइन कोचिंग वाले बच्चे, जैसे कि अनअकैडमी पे मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, उनके लिए। तो अगर आप अभी मेरे साथ जुड़ गए हो, मान लो जून में ना, 2 जून से मेरे इमर्ज और इवॉल्व के बैचेस स्टार्ट हुए थे, है ना। एक इमर्ज का था, एक इवॉल्व का था, ये दोनों बैचेस हमारे स्टार्ट हुए। तो आपको क्या करना है, आप ये दोनों बैचेस में एनरोल कर लें अपने आप को। अगर प्लस पे अभी तक नहीं आए हैं तो मेरा रेफरल कोड है विनीत लाइव, उसको यूज करें और प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इन बैचेस में एनरोल कर लें। तो एक दिन 11th, एक दिन 12th, तो हफ्ते में 4 दिन मैं 12th पढ़ाता हूँ और 3 दिन मैं 11th पढ़ाता हूँ। तो बस ऐसा करते चले, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कब स्टार्ट कर रहे हैं ना और कितनी देर पढ़ रहे हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करें कि इट इज एन अचीवेबल टारगेट, आप इजीली अचीव कर सकते हैं। कौन कहता है कि जेई की प्रिपरेशन नहीं कर सकते? 5 से 7 महीने लगते हैं एक डिसेंट पेस पे सिलेबस खत्म करना हो अगर, है ना, और उसके बाद प्रैक्टिस। हमने लास्ट ईयर एक्सेल बैच स्टार्ट किया था अनअकैडमी पे, उसमें भी यही किया हमने। 4, 4.5, 5 महीने में हमने सिलेबस खत्म कराया और अब प्रैक्टिस चल रही है। जितनी देर पेपर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना।
तो यही स्ट्रेटजी आप लोग भी अपनाएं 2022 के एस्पिरेंट, कि अभी एक बार सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दें कि हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक एक फर्स्ट स्वीप लगा लें अपने सिलेबस का और एक डिसेंट रिवीजन कर लें, फिर अपने चैप्टर्स को और लेवल रेज करते रहेंगे। और ऐसे जितना भी समय हमारे पास होगा ना, जब भी पेपर होता है और जितना भी समय हमारे पास है, हर बार अपने वीक एरियाज पे फोकस करते रहना है, वीक एरियाज को इंप्रूव करते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है, फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन जारी रहेगी। बस जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक यही प्रोसेस दोहराते रहना, सिंपल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो आई होप इससे आपको आइडिया लगा होगा कि आपने कैसे कवर करना है। कोई भी क्वेरी रह गई हो, आपका कोई और क्वेरी हो, मैंने कुछ और बता दिया हो, तो कमेंट करिएगा नीचे, फिर उस पर दोबारा वीडियो बना देंगे। कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए अब मैं आ गया हूँ। रेगुलरली वीडियोस चैनल पे आते रहेंगे। आपके मन में जो भी सवाल है आप वीडियोस के नीचे कमेंट करें, मैं उनको देखूंगा, और जो भी ज़्यादा लोगों की क्वेरी होगी तो फिर उन पे हम वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे और आपकी हर तरह से हर मुमकिन हेल्प की जाएगी। ऑलराइट, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। पढ़ाई करें, अच्छे से खुश रहें और घर पे रहें। स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू।